नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट के ऊपर, जिसको हिंदी में मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। क्या होता है मौलिक अधिकार, इस पर हम लोग अच्छे तरीके से बात करेंगे और साथ ही साथ यह भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जो प्रावधान किया गया है उसके तहत कितने मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मैं एक रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर के जरिए मैं एक एक चीजों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा और लगभग में आपको मौलिक अधिकार की मोटा मोटी समझ आपको निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो पर आते हैं और एक एक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि मौलिक अधिकार होता क्या है। अधिकार से तात्पर्य यही है फ्रेंड्स, जिस पर हमारा हक हो, यानी हम उसको ले सकते हैं, उसी को अधिकार के नाम से जाना जाता है। किसी चीज पर आपका अगर अधिकार है तो वह आपका है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा इंगित होता है, यही परिलक्षित होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होगा। तो उसी तरीके से मौलिक अधिकार है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, किसी भी देश में अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो वहां पर मौलिक अधिकार वहां के सिटीजन्स को यानी नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। और जो नागरिक को प्रदान किया जाता है मौलिक अधिकार, इसको संरक्षण देता है कौन? तो सुप्रीम कोर्ट, यानी वहां का न्यायालय देने का काम करता है संरक्षण नागरिकों के समर्थन में। ध्यान में रखिएगा, यदि मौलिक अधिकारों का हनन राज्य करता है, स्टेट करता है, सरकारें करती है, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आपके साथ खड़ा होगा। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आइए बात करते हैं रिसर्च पेपर पर। मैंने इसका टाइटल रखा है फ्रेंड्स, रिसर्च पेपर का मौलिक अधिकार। मूल संविधान में, भारतीय संविधान जो था फ्रेंड्स, उसके मूल संविधान जब बना था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1978, यानी 1978 में एक संशोधन हुआ था संविधान में, जिसको 44वें संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। उसमें मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसको कानूनी अधिकार के तहत दिया गया, यानी संपत्ति का जो अधिकार रहेगा वो अब कानूनी अधिकार रहेगा, न कि मूल अधिकार। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार है। तो एक एक चीजों को हम लोग समझने का प्रयास कर लेते हैं और जान लेते हैं। पहला जो मूल अधिकार है फ्रेंड्स, वो समता का अधिकार है। समता यानी राइट टू इक्वालिटी। यह जो अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 के बीच में दिया गया है समता का अधिकार। इसमें जब आप लोग देखिएगा तो विधि के समक्ष समता है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, आधार के आधार पर भेदभाव नहीं, ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा। अस्पृश्यता का अंत भी किया गया है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा उपाधियों का अंत किया गया अनुच्छेद 18 में। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। दूसरा जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, यह 19 और 22 यानी 19 से लेकर के 22 के बीच में यह समाहित किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 19 आपको 22 के बीच में। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तीसरा जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट आपको टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। यह अनुच्छेद 23 और 24 में इसके बारे में बताया गया है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 के बीच में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों को राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।